चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आप पहुंचे 3.6 में। 3.6 का पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 8 पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं और हमें बारी बारी से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें इसे पहले तो लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा, रिड्यूस करना होगा, ठीक है। देखिए अगर 1/x हो तो इसे आप इस तरीके से लिख पाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई विथ 2, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लीकेशन में 1/3। देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 है और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है 1/x, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर होगी, यहाँ पर 1/3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/y है, दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y है, ठीक है। तो बस हमें इसे किसी और चीज में अज्यूम कर लेना है, लेट कर लेना है, ठीक है। जो चीज आपको दिक्कत दे उससे आप किसी और चीज में अज्यूम कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। देखिए लेट 1/x इज इक्वल्स टू m और 1/y इज इक्वल्स टू n। मैं 1/x को m ले लेता हूं और 1/y को n ले लेता हूं, ठीक है, ताकि ये लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए। देखिए कैसा होगा, यहाँ पर 1/2 है और 1/x ऐसे है, बस मैं 1/x की जगह m लिख दूंगा तो ऐसा होगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन में m, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये इन दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m/2 होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा m/2 प्लस सेम चीज यहां पर होगी, यहां पर 1/3 के साथ क्या है 1/y, तो मैं 1/y की जगह n लिख रहा हूं तो होगा क्या n/3 होगा, बस n/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर, तो होगा क्या 3m प्लस 2n, डिवीजन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 6, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा 3m प्लस 2n दैट इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर इसे मैं पहला इक्वेशन कहूं, इसे दूसरा, तो ये होगा तीसरा इक्वेशन। अब इस दूसरे वाले में भी रिड्यूस कर दे लीनियर इक्वेशन में, बस 1/x की जगह मुझे m लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा m/3, समझ पा रहे हैं आप, m/3। सिमिलरली बस यहां पर 1/y की जगह n लिखना है तो प्लस n/2 दैट इज इक्वल टू 13/6। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सेम चीज 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 उधर, 2m प्लस 3n डिवीजन में 6 दैट इज इक्वल टू 13/6, 6 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा 2m प्लस 3n दैट इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। ये होगा चौथा इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आ गए, अब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, आपको दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को इक्वल करना होता है। मैं यहाँ पर m को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो मुझे इस तीसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और चौथे इक्वेशन को 3 से। मतलब कि मैं इस तीसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और चौथे इक्वेशन को 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे इक्वेशन को 3 2 6m प्लस 2 2 4n इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। अब इस चौथा इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या 2 3 6m प्लस 3 3 9 और 13 3 39। अब ये पांचवा इक्वेशन होगा और ये छठा। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 5 और 6 को तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। m एलिमिनेट नहीं होगा, हमें m को एलिमिनेट करना है, इसलिए मुझे इस पांचवें इक्वेशन में से छठे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो होगा क्या 6m प्लस 4n दैट इज इक्वल्स टू 24 और यहाँ पर है 6m प्लस 9n दैट इज इक्वल्स टू 39। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस, 6 माइनस 6 कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस 5n दैट इज इक्वल्स टू 24 माइनस 39 दैट इज माइनस 15। मतलब कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, मतलब कि n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 मिलेगी। अब m की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इसे इसमें या तो इन दोनों में किसी में भी पुट कर दीजिए। मैं इसे इस तीसरे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन
थर्ड इक्वेशन, पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन थर्ड इक्वेशन, मतलब कि इस वाले में 3m प्लस 2 n की जगह 3, 3m प्लस 2, बस n की जगह 3 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 12। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 3 6, दैट इज इक्वल्स टू 12। अब ये 6 दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि 12 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब कि 3m इज इक्वल्स टू 6, मतलब कि m की वैल्यू आपको मिलेगी 3 2 6, m की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। अब हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी? देखिए m और n बेसिकली है क्या, 1/x और 1/n, तो 1/x इज इक्वल्स टू m है, m की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली, ठीक है। अब आप यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ। अब आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसे इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब कि 1/x को उल्टा करूँ तो x हो जाएगा, और 2/1 को उल्टा करूँ तो 1/2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 मिलेगी। या तो इसे आप इधर भेजिए और 2 को नीचे भेज दीजिए, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब 1/y की जगह n था तो n की वैल्यू 3 थी, 3/1। अब दोनों को उल्टा कर दीजिए, 1/y है तो y, 3/1 है तो 1/3, ठीक है। या तो y को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इक्वल्स टू 3y, फिर 3 नीचे आ जाएगा, मतलब कि y इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, अब ध्यान से देखें तो दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y है। ये आपके लिए हिंट है कि आपको इसे किसी और चीज़ में अज्यूम कर लेना है, जो चीज़ आपको दिक्कत दे उसे किसी और चीज़ में अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसलिए 1/x की जगह मैंने m को अज्यूम किया और 1/y की जगह n, फिर इसे 1/x की जगह m पुट किया, 1/y की जगह n, तो यहाँ पर क्या होगा 3m/2 और यहाँ पर n/3, दैट इज इक्वल्स टू 2, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर 1/x की जगह m लिख दिया, यानी कि m/3 प्लस n/2, दैट इज इक्वल्स टू 13/6, सिंप्लीफाई कर दिया। एलिमिनेशन मेथड से m और n की वैल्यू निकाली, फिर m और n अल्टीमेटली था क्या, 1/x और 1/y, तो 1/x की जगह मैंने m की वैल्यू लिखी जो कि है 2, फिर रेसिप्रोकेट कर दिया ताकि x की वैल्यू मिल जाए, और 1/y की जगह 3 था उसे भी रेसिप्रोकेट कर दिया। या तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।